अच्छा तो सियर, अब मुझे ये बताएं कि टाइम हम लोग कौन सा सेट करें। पहले तो ये प्रॉब्लम खत्म करें ना, टाइम वाली। सर इन आपको ना मैं इंशाल्लाह कॉल कर देता हूँ ना, चलें ठीक हो गया, चलें ठीक हो गया, फिर हम फिक्स कर लेते हैं टाइम। फिर हम फिक्स कर लेंगे। ओके। अच्छा, मैं ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट करने लगा हूँ, टॉपिक जो है। अच्छा, डायोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास पी टाइप होता है मटेरियल, दूसरा हमारे पास एन टाइप होता है मटेरियल। जब हम दो टाइप्स को आपस में मिलाते हैं तो फिर वो पी एन जंक्शन बन जाता है। जब पी एन जंक्शन बन जाता है देन वी कैन यूज इट एज अ डायोड। तो डायोड की एक अपनी प्रॉपर्टीज हैं, खासियत है उसकी, एक अपनी करेक्टरिस्टिक्स है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो यूनी डायरेक्शनल है। तो उसको रेक्टिफायर में यूज़ होता है, उसको हम एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसकी एप्लीकेशंस हैं। जो आप लोगों की एलईडी होती है वो भी डायोड की तरह से बनी होती है, कुछ लेज़र हैं वो भी डायोड के कॉन्सेप्ट बने होते हैं। जो आप लोगों का सिलिकॉन सोलर सेल है वो भी डायोड के कॉन्सेप्ट पे बना होता है, ठीक है। तो यानी एक तो हम लोग पीएन जंक्शन हमने किया ना डिस्कस। तो पीएन जंक्शन की सिर्फ डायोड ये वाली एप्लीकेशन नहीं है, मतलब और भी डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स हैं, जिसमें से लाइट इमिटिंग डायोड हैं, या अगर हम सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल की बात करें तो उसमें भी पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत एप्लीकेशन है। कुछ लेजर्स हैं वो भी इस डायोड के कॉन्सेप्ट से बने होते हैं, जिनको हम लोग डायोड लेजर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद आगे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम इसी डायोड के कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा इन्हेंस करें, देन वी कैन मेक अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम लोग उसमें ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर की क्या खासियत है कि स्टूडेंट्स कुछ वेटिंग रूम में, तो हम लोग ट्रांजिस्टर की खासियत ये है कि ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर को हम लोग एज अ स्विच भी यूज करते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है और ये वर्क कैसे करता है। अब जैसा कि हमने डायोड में कहा कि डायोड में एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। इसमें या ये होता है कि दो एन टाइप होंगे और एक पी टाइप होगा, या दो पी टाइप होंगे और एक एन टाइप होगा, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को फिगर में नजर आ रहा है कि ये देखें, अगर हम ये वाली फिगर देखें ना, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो टर्मिनल्स होते हैं। यूनी पोलर भी होता है ट्रांजिस्टर, उसमें या तो सिर्फ वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक में कोर्स में इंक्लूड है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो इस वजह से वी आर फोकसिंग ऑन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो हम उसी तरह से जैसे हम लोग डायोड बनाते हैं ना, डायोड में तो एक एन होगा एक पी होगा। अगर हम पी के बाद दोबारा एन लगा दें तो वो फिर बन जाता है एन पी एन। तो एन पी एन एक ट्रांजिस्टर है। इसी तरह से अगर हमारे पास इधर पी एन है तो आगे आप पी लगा दें तो ये फिर पी एन पी बन जाएगा। तो इसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ये ए वाला ए वाला अगर देखें ना, तो उसमें एन टाइप सैंडविच है बिटवीन टू पी टाइप्स, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास अगर हम ये वाला ट्रांजिस्टर देखें तो इसमें पी टाइप सैंडविच है बिटवीन टू एन टाइप्स। यानी जब भी हम ट्रांजिस्टर लेंगे तो या तो पी सैंडविच होगा या एन सैंडविच होगा। सैंडविच होने का क्या मतलब है, जैसे सिंपली हमारे पास सैंडविच होता है अंडा सैंडविच के, अंडा उसमें सैंडविच होता है, दोनों साइड्स पे स्लाइस लगे होते हैं। अब देखें यहाँ पे पी सैंडविच है, इधर भी एन है और इधर भी एन है। यहाँ पे एन सैंडविच है क्योंकि इधर भी पी है और इधर भी पी है, ठीक है। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की दो ही टाइप्स हैं। एक टाइप हम कहते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है
और दूसरी टाइप को हम लोग कह देते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम डायोड की बात करते हैं ना, उसमें तो सिंपल हम लोग कह देते हैं कि अगर पी टाइप वाली साइड है तो उसको हम पी टाइप कह देते हैं, और अगर एन टाइप वाली साइड हो तो फिर हम उसको एन टाइप कह देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, कुछ ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आवाज रुक रुक के आ रही है, तो मेरे पास जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी ना, मैंने हेडफोन्स लगा लिए हैं। अब भी अगर किसी को नहीं आती तो वो फिर नेट का मसला है, या जाहिर सी बात है अगर कुछ स्टूडेंट्स को आवाज सही जा रही है तो फिर यूनिवर्सिटी का नेट तो ठीक है, आप लोगों के नेट का मसला है। ठीक है। सर के केस में हम ऐसा नहीं करते, हम इनके तीन नाम रखते हैं, एक होता है मीटर, दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है कलेक्टर। आई एम रिपीटिंग, इमिटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये क्लियर होगी ना आप लोगों को, एनपीएन और पीएनपी। अब मैं इमिटर बेस कलेक्टर को एक्सप्लेन करने लगा हूं नेक्स्ट। तो अगर हम उसको देखें तो ये देखें। अच्छा, आप लोगों ने डायोड का भी सिंबल देखा था। डायोड का तो सिंपल हम लोग ट्रायंगल बना के तो एक साइड पे लाइन लगा देते हैं और फिर दोनों साइड्स पे वायर्स के कनेक्शन होते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है वो डायोड से डिफरेंट है। ये देखें, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसका सिंबल ये वाला है, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसका सिंबल ये वाला है। ठीक है। अच्छा, अब एनपीएन, अब इनमें फर्क क्या है? कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हमें सही सेम दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें फर्क क्या है कि जो एरो हेड अगर बाहर की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और अगर एरो हेड अंदर की तरफ हो तो उसको फिर हम लोग कहते हैं कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यानी सिंबॉलिकली हम इन दोनों को इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात ये कि जो हमारे पास एरो है ना, एरो जिस कनेक्शंस के ऊपर लगा होता है, जिस साइड पे लगा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं इमिटर। ठीक है। अब इसका इमिटर ये है, ये एरो वाली लाइन है तो इसका इमिटर ये है। इमिटर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो लाइन है ये बेस है, यानी कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास लाइन सी है जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी तीन चीजें हो गई, इमिटर, बेस और कलेक्टर। बेस हमेशा दरमियान में होगा, एक हमारे पास इमिटर होगा और दूसरा हमारे पास इमिटर होगा और तीसरा हमारे पास कलेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, मैं सारों को म्यूट करने लगा हूं, अगर किसी ने पर क्वेश्चन करना हो तो फिर आप लोग हैंड रेज कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये इस तरह से हमारे पास सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक फॉर्म है। अच्छा, दूसरा, जब हम इसको आगे ऑपरेट करवाएंगे तो इसकी भी, जैसा कि हम लोगों ने डायोड में पढ़ा था कि डायोड को ऑपरेट करवाने के लिए हमें डायोड की बाइसिंग करनी पड़ती है, तो इसके लिए भी हमें इसकी बाइसिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो बाइसिंग करने के लिए अब क्या करना, वहां पे तो हम लोग सिंपल ये कहते हैं ना कि अगर हमने डायोड को चलाना है तो डायोड शुड बी फॉरवर्ड बाइस, अगर नहीं चलाना तो फिर देन हम उसको रिवर्स बाइस कर देते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में ज्यादा चीजें हैं। ट्रांजिस्टर के केस में तीन चीजें हैं आप लोगों के पास, इमिटर, बेस, कलेक्टर। अब देखें, ये सिंबल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, मैं पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिस्कस करने लगा हूँ। हमारे पास ये एनपीएन है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये देखें एरो इस साइड पे है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इमिटर है। ठीक है। यहां से ये वायर निकल रही है, इसको हम लोग कहते हैं ये बेस है, और ये जो प्लस का साइन ये बना हुआ है ये है कलेक्टर। अब देखें ये एनपीएन है ना, तो देखें मैंने शुरू में आप लोगों को ऊपर कहा है कि बेस हमेशा दरमियान में होती है, तो इसके दरमियान एनपीएन है तो दरमियान में क्या चीज है, पी टाइप मटेरियल है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस पी टाइप की बनी होती है और इमिटर और कलेक्टर दोनों एन टाइप के बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जो आपके पास बेस होती है ना, बेस की बहुत ही थिन रीजन होती है। जो आपके पास इमिटर होता है, जो कलेक्टर है, कलेक्टर का साइज ज्यादा, यानी कलेक्टर की विड्थ ज्यादा होती है, क्योंकि कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना होता है, और इमिटर की विड्थ कंपेयर टू कलेक्टर कम होती है, यानी सबसे विड्थ ज्यादा कलेक्टर की होती है, उसके बाद विड्थ इमिटर की होती है, और फिर सबसे कम बेस की होती है। लेकिन जो आपके पास इमिटर होता है वो हैविली डोप्ड होता है। इमिटर क्या होता है? हैविली डोप्ड, क्योंकि इमिटर ने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं या होल्स देने हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उसको हैविली डोप करते हैं। अब ये तो उसकी आगे जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम ये देखते हैं कि हाउ वी ऑपरेट इट। एग्जैक्टली ऐसे ही कि हमें डायोड को फॉरवर्ड बाइस करना पड़ता है चलाने के लिए। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। इसके लिए क्या है कि जो आपके पास आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है ना? सॉरी, आप लोगों को तो मैंने म्यूट किया हुआ है। कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखें और ये पॉइंट्स लिखते जाएं। वैसे तो इसमें भी लिखा होगा, फिर आप लोगों को तलाश करना पड़ेगा। तो इसमें की क्या कंडीशंस हैं कि जो आपके पास इमिटर बेस है ना, वो क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। लिख लें आप लोग अपनी कॉपीज पे कि ट्रांजिस्टर को जब भी चलाना है ना, इमिटर और बेस ये एक डायोड बना रहे हैं, यानी हम दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं ना। जब भी हम दो चीजों को लेंगे देन इट विल एक्ट लाइक अ डायोड। तो इमिटर बेस क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, और बेस और कलेक्टर क्या होना चाहिए? रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो फिर आप लोगों का ट्रांजिस्टर चलेगा, अदरवाइज आप लोगों का ट्रांजिस्टर नहीं चलेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लिख लें, इमिटर एंड बेस शुड बी फॉरवर्ड बाइस। इमिटर एंड बेस शुड बी फॉरवर्ड बाइस, और उसके बाद बेस एंड कलेक्टर शुड बी रिवर्स बाइस। बेस एंड कलेक्टर शुड बी रिवर्स बाइस। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हमने इमिटर और बेस को फॉरवर्ड बाइस करना है तो अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करने लगा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से कुछ चीजें पूछनी है। अच्छा जी, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि ना अब मुझे ये बताएं कि अगर मैंने इमिटर एनपीएन के केस में अगर मैंने इमिटर बेस को फॉरवर्ड बाइस करना है, तो बेस पे कौन सा बैटरी का कनेक्शन? ये बैटरी है, बैटरी का कौन सा कनेक्शन बेस पे देना पड़ेगा और कौन सा मीटर पे देना पड़ेगा? तो बता सकते हैं? बेस पे सर पॉजिटिव एंड जो सा एन पे नेगेटिव देना है। हाँ जी, सिंपल सी बात है। अगर हमने फॉरवर्ड बाइस करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा बेस पे चार्ज कौन सा है। बेस पी टाइप का मतलब है देन इट हैज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है देन वी शुड कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द बेस, ठीक है। और जो हमारे पास इमीटर है वो एन टाइप का बना हुआ है जो कि नेगेटिव है, देन नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द इमीटर। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, ये ना शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया हो कि ना, कि ये देखें ये ग्राउंड हुआ है ना, ये भी ग्राउंड है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। यानी सर्किट बनाते हुए कनेक्ट करते नहीं होते, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जहां पे भी ग्राउंड आ रहा है ना, जहां पे भी ग्राउंड लगाओगे तो उसका मतलब है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास बेस और कलेक्टर है, कलेक्टर पे हम कौन सा करंट देंगे बैटरी का? ये इधर देखें, इधर भी बैटरी हमने लगाई हुई है सर्किट में। बताएं। मैंने कहा था कि कलेक्टर और बेस शुड बी रिवर्स बाइस, तो कलेक्टर पे हम लोग कौन सा देंगे बैटरी सर का करंट? कलेक्टर है।
जो एन टाइप से बना हुआ है, इसलिए हम उसको रिवर्स करने के लिए उस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे। हाँ जी, हम उसको पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों का जो बेस और कलेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। अब देखें, सोचें कि हम लोगों ने मीटर और बेस फॉरवर्ड बाइस क्यों किया है, उसकी क्या रीज़न है। फॉरवर्ड बाइस इस वजह से किया है कि देखें, जो हमारे पास एन टाइप है, जो बेस है ना, वो बना हुआ है पी का। बैटरी का हमने दे दिया उसको पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जब ये रिपेल करेगा ना, आगे हमने क्या बनाया, वो कनेक्शन उल्टे लगाए हुए हैं, कनेक्शन उल्टे लगाए हुए हैं, तो एक साइड पे अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस वजह से एक पोर्शन को हम लोग फॉरवर्ड बाइस करते हैं और दूसरे पोर्शन को हम लोग रिवर्स बाइस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट आप लोगों को एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने आपसे कहना था कि आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था, नहीं मतलब तो हमने स्टार्टिंग से करना था ये। ओहो, मैं तो ये मुझे आप ये बताएं कि ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 मैं नहीं करवा रहा, वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि जो डायोड का है वो आप लोगों ने पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, डायोड, ये चीजें आप लोगों ने कर ली थी ना। सर ये तो कर लिया था। तो मैं जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें यही चीजें हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन है और डायोड की करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो डायोड की करेक्टरिस्टिक्स का मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था कि जब तक हम लोग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा करंट नहीं देंगे डायोड नहीं चलता। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना डायोड के जी केस में। सर। तो ये डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है। तो आप लोगों के जो पहले 2 चैप्टर्स हैं ना वो कंप्लीट हो गए हैं, और तीसरा वाला नहीं करना और आप चौथा कर रहे हैं। हाँ चौथा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा थैंक यू सर। ओके, अच्छा अब एनपीएन ट्रांजिस्टर सारों को हो गया क्लियर, अब आ जाए पीएनपी पे। हाँ जी, कोई मुझे एक स्टूडेंट बताया कि पीएनपी को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उसकी बाइसिंग करेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे ये ऐसे चीजें समझ नहीं आती। फिगर आप लोगों के सामने है पीएनपी की, ये जिस फिगर के ऊपर मैं ये कर्सर अपना घुमा रहा हूं। अब इसमें ये देखें कि जो आपके पास यानी पीएनपी है, तो जो आपके पास बेस है वो एन टाइप की बनी है। तो जब बेस एन टाइप की बनी और हमने इसको करना है फॉरवर्ड बाइस, तो व्हाट वी शुड डू, बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमें बेस पे कनेक्ट करना चाहिए। नेगेटिव सर। हाँ नेगेटिव। जी नेगेटिव, क्योंकि बेस पॉजिटिव की है, अंडरस्टूड। अगर हमने उसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो फिर हम उस पर बैटरी का नेगेटिव कर देंगे। अच्छा, और कलेक्टर बना हुआ है पी टाइप का, ठीक है। तो कलेक्टर को हमने करना रिवर्स बाइस, तो बैटरी का कौन सा कनेक्शन लगाएं, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि एक साइड पे पॉजिटिव है, हमने उसको रिवर्स बाइस करना है, तो फिर हमें दूसरी साइड पे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को भी ऑपरेट कर सकते हैं और पीएनपी को भी कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे लैब्स के अंदर जो हम लोग नॉट गेट आप लोगों ने अगर लगाना है या कुछ और इसकी यूजेस करनी है, तो हम आमतौर पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। अब ये जितनी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की है ना, ये सारी की सारी बातें ये ऑपरेशन के अंदर ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी बातें, एक मिनट, ये नेक्स्ट में अगला पेज कर दो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों के पास बुक होगी, उसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब आप लोग ये करें कि ये जो इसके पेजेस हैं ना, मैंने आप लोगों को ये बताया है, ये पेज नंबर 175 और पेज नंबर 176 इधर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, मैं डायरेक्ट इधर बुक से देखता हूँ, ये कनेक्ट नहीं होता, शायद कोई मसला है इसके साथ आगे ना। भाई लाओ जरा कर दिता स्पीकर कर दिता ना। ओए अपना बंद करें ये इसको।
तो आप लोग ये करें, जो पेज नंबर है ना 175, बल्कि यहीं से स्टार्ट करें शुरू से। पेज नंबर 174, 175 और 176, ये 3 पेजेस अभी आप रीड आउट करें, क्योंकि ये सारी की सारी है ट्रांजिस्टर की बेसिक्स। जब ये बेसिक क्लियर हो जाएंगी तो फिर जैसा कि ट्रांजिस्टर की एक एप्लीकेशन है, हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, अब एम्पलीफायर में हमें अलग से एक सिग्नल देना पड़ेगा, हम उसको फिर एम्पलीफाई करवाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले आप इन 3 पेजेस को एक दफा रीड आउट करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, आगे आप लोगों को समझ नहीं आनी। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 मिनट्स है, इन 3 पेजेस को रीड आउट करें, समझने की कोशिश करें। समझ नहीं आती देन यू कैन पुट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, क्लास क्लियर हुई है बात? यस सर। हाँ जी, इन 3 पेजेस को रीड आउट कर लें। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने पूछना था 174 है ना पेज? हाँ जी, 171, 172 और 173 देख लें पेजेस ना। ओके ओके, थैंक यू सर। अपने माइक बंद रखें, जब किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो फिर बोलें, फिर मैं आप सारों को म्यूट कर दूंगा और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मौके पे ना नहीं बना के अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाए, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का ना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे मेरी सीआर से बात हुई थी, तो सीआर मुझे ये कह रहा था कि सर पिछले लेक्चर की ना काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई ना, जो हम लोगों ने ये ट्रांजिस्टर का पढ़ा था ना। तो प्रैक्टिकल का मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करता हूं। तो मैं ये चाह रहा था कि जो हमने पिछला थ्योरी का लेक्चर पढ़ा है ना, वो मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, हाँ जी, जो हमने पिछला थ्योरी में पढ़ा था ना, मैं वो दोबारा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को
क्लियर हो जाए सारी चीजें। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के माइंड में आए होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोग ना वो क्वेश्चंस करें पहले मेरे साथ ना, फिर मैं वो समझ पाऊंगा कि आप लोगों को कहाँ पे वो कंफ्यूजन हुई है। क्वेश्चन आप लोग अगर वैसी बात है, बाज़ को स्टूडेंट शाय फील करता है या बंदा अवॉइड कर रहा होता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपका मतलब उसको पढ़ के भी आंसर यहाँ पे कर सकता हूँ, करूंगा आप लोगों को। क्वेश्चंस करें जो हमारा पिछला लेक्चर था ना उसके ऊपर, 1 बाय 1 करें। हाँ जी क्लास, क्वेश्चन करें यार। क्या हो गया? क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। सर वो सीआर फहद बता रहा है कि सर को बता दे कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं क्लास नहीं दे सकता। अच्छा, फाद ऑनलाइन नहीं है? जी सर, वो ऑनलाइन नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, तो जो बाकी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है मैं उन लोगों को ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है पिछले लेक्चर में तो मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन सर आई नहीं है थिंक इसका आप कंटिन्यू करें सर। ठीक सर है काइंडली सारे। आप कंटिन्यू कर लें। अब उसमें ये कि असल में तो हमारी ये लैब की क्लास है ना, तो अगर आप लोगों ने थ्योरी का कोई डिस्कस नहीं करना तो फिर मैं लैब पे आता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड को दोबारा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? अच्छा चले, अब हम फिगर पे आते हैं। हाँ सर ये वो जी बच्चे जी, ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि समझ नहीं आई पिछले लेक्चर की। ठीक हो गया, वो मुझे नहीं कह रहे ना, फिर आपको कह रहे हैं। तो वो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखें जो हमारा पिछला लेक्चर था ना वो था ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है? अब मैं सारा पिछला लेक्चर रिपीट करने लगा हूँ। वो था हमारा ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है? ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या चीज है? ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि ये चीजों को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज करके देता है, हमें बढ़ा चढ़ा के देता है, ठीक हो गया? अब एक मिनट, ये फिगर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये आप लोगों को नजर के जो ट्रांजिस्टर है ना वो चीज़ों को एम्पलीफाई करके देता है। अब हमने ये देखना है कि बेसिकली ट्रांजिस्टर है क्या चीज़, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है और वो काम किस तरह से करता है। जिस तरह से हम लोगों ने डायोड के बारे में पढ़ा था ना कि उसका स्ट्रक्चर ये और ये काम इस तरह से करता है, इसी तरह से ट्रांजिस्टर का भी अपना एक स्ट्रक्चर है और उसके काम करने का अपना एक तरीका है, ठीक है? अब डायोड को अगर आप देखें ना, डायोड के 2 टर्मिनल्स होते हैं, यानी 2 टर्मिनल्स होते हैं जहां पे हम तारों को लगाते हैं। एक पी टाइप पे लगा होता है और दूसरा एन टाइप पे लगा होता है। लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं ना तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं,
ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। डायोड को सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि ये एक इसकी पी टाइप साइड है और दूसरी उसकी एन टाइप साइड है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर आप बुक वाली रीडिंग करवा दें। चले मैं आपको यहाँ से रीड कर देता हूँ, ठीक।